हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 29। मैं हूँ स्वीट हार्ट। रात का वक्त, मुंबई शहर। विकी एक घर के सामने खड़ा किसी से फ़ोन पर कुछ कह रहा था। आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर। ये सावी का घर ही है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। विकी सावी के घर को देखते हुए बोला, बहन। विकी की बात सुन फोन की दूसरी तरफ से विराज मुंह बनाकर बोला, हाँ वही, मेरी नन्ही सी प्यारी सी बहन का घर। अब खुश? हेलो हेलो हेलो। वो अपनी फ़ोन के स्क्रीन को देखता है तो उसका कॉल कब का कट चुका था। ये देख वो चिढ़कर बोला, एहसान फरामोश कहीं का। इधर सावी के घर के बाहर विकी पहले अपने आसपास देखता है। अपने आसपास किसी को ना देख वो जल्दी से मेन गेट खोल अंदर जाता है। अंदर पहुंच वो खुद से बोला, यहाँ तक तो पहुंच गया, अब अंदर कैसे जाऊं? इतना बोल वो घर के दरवाजे को देखता है जो कि बंद था। फिर अपने आसपास देखता है, तभी उसकी नज़र एक खिड़की पर जाती है जो कि खुला था। ये देख विकी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उस खिड़की के पास जाता है, फिर खिड़की से अंदर की तरफ छलांग मारता है। घर के अंदर पहुंच उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, फाइनली आई एम इनसाइड योर हाउस बेबी गर्ल। इतना बोल वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है। अपने आसपास देखकर भी विकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी है कहाँ। वो अपनी आसपास देख धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है। तभी उसे अपने सामने एक बड़ा सा सोफा दिखता है और उसी के साइड में दो सिंगल सोफे। ये देख उसे समझ में आता है कि वो अभी लिविंग रूम के कोने वाले हिस्से में है। वो अपने कदम उस बड़े से सोफे की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो सोफे के पास पहुंचा, उसे सामने सावी, पूनम जी और कोमल जी दिखते हैं जो अपने अपने हाथ में खाने से भरा बाउल और प्लेट्स पकड़ किचन से बाहर आ रहे थे। उन्हें देख विकी जल्दी से सोफे के नीचे छुप जाता है। उसके छुपते ही बड़ी माँ उस तरफ देखती है। अपनी बड़ी माँ की नज़र कहीं और देख सावी एक नज़र उसी तरफ देख कोमल जी से बोली, क्या हुआ बड़ी माँ? कोमल जी बोली, मुझे लगा मैंने अभी वहाँ किसी को देखा। पर वहाँ तो कोई नहीं है बड़ी माँ। सावी कोमल जी से बोली। कोमल जी बोली, शायद मेरा कोई वहम होगा। सावी बोली। तभी पूनम जी सामने देखते हुए बोली, लो भैया भी आ गए। उनकी बात सुन सावी और कोमल जी सामने देखते हैं। सामने से आ रहे अपने बड़े पापा को देख सावी खुशी से बोली, बड़े पापा, आज बड़ी माँ ने आपका फेवरेट डिश बनाया है। माधव जी डाइनिंग टेबल के पास पहुंच चेयर पर बैठते हुए बोले, अच्छा। सावी उनके साइड में बैठते हुए बोली, वही विकी उन सब की बातें सुन अपने मन में बोला, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ और तुम बड़े आराम से खाना खा रही हो। ये तो गलत बात है ना बेबी गर्ल। दूसरी तरफ ब्लू मून क्लब। ईशा अब भी वॉशरूम के बाहर कबीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करता है। ईशा अपने बैग से अपना फोन निकाल फ्लैश हो रहे नाम को देख जल्दी से कॉल रिसीव कर लेती है। ईशा ऑन कॉल बोली, हाँ बोल जानवी। दूसरी तरफ से जानवी बोली, ईशा कहाँ है तू? ईशा वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम में हूँ। जानवी अपनी एक कान पर एक उंगली रखते हुए बोली, क्या क्या कहा? एक मिनट रुक। इतना बोल वो वैसे ही एक कान पर एक उंगली रख पार्टी एरिया से थोड़ा दूर आती है जहाँ म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम था। हाँ अब बोल, क्या बोल रही थी? जानवी बोली। ईशा फिर से बोली, मैंने कहा मैं वॉशरूम में हूँ। अच्छा जल्दी आ। उसकी बात सुन जानवी बोली। इतना बोल ईशा कॉल काट देती है। फिर अपना फोन अपने बैग में रख वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए खुद से बोली, ये सर को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं सर अंदर सो तो नहीं गए? वहीं अंदर दरवाजे के सामने खड़ा कबीर ईशा की बात सुन खुद से बोला, क्या वॉशरूम के अंदर कौन सोता है बेवकूफ लड़की? कबीर तो कब से दरवाजे के सामने खड़ा ईशा के जाने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था कि ईशा कुछ मिनट के बाद चली जाएगी, लेकिन उसे कहाँ पता था उसका पाला कितनी ढीठ लड़की से पड़ा है। इधर जानवी कॉल कट कर अपने आसपास देखते हुए खुद से बोली, ये बातों के चक्कर में मैं कितने कोने में आ गई। जानवी अभी क्लब के उस हिस्से में खड़ी थी जहाँ वीआईपीज़ के लिए बहुत सारे रूम्स बनाए गए थे।
तभी उसकी नज़र एक रूम के सामने रखे एंटीक पीस पर जाती है, जिसे देख वो खुद से बोली, वाह। बोलते हुए वो उसी एंटीक पीस की तरफ अपनी कदम बढ़ा रही थी। उस तरफ पहुंच वो बड़ी गौर से उस एंटीक पीस को देखते हुए बोली, ये कितना सुंदर है। फिर अपने आसपास देखते हुए बोली, पर इसी रूम के बाहर ही ये एंटीक पीस क्यों? यहाँ तो और कितने रूम्स हैं। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का प्रेजेंस फील होता है। वो पीछे मुड़कर देखती इससे पहले कोई उसे पीछे से पकड़ उसी रूम के अंदर ले जाता है। इधर वॉशरूम के अंदर कबीर दरवाजे के सामने खड़ा खुद से बोला, यार ये कब जाएंगी। तभी बाहर से ईशा की आवाज़ आती है, सर मुझे बताएं, आप जानबूझकर बाहर नहीं आ रहे हो। मैं कह रही हूँ आपसे, अगर आप 5 सेकंड से बाहर नहीं आए ना तो मैं अंदर आ जाऊंगी। सुना आपने? 5, 4। वही दरवाजे के सामने खड़ा कबीर उसकी बात सुन खुद से बोला, ये पागल है क्या बेशर्म लड़की। 3, 2। चल कबीर, कहीं ये सच्ची का अंदर ना आ जाए। वैसे भी इनका कोई भरोसा नहीं। इधर ईशा के एक बोलने से पहले ही कबीर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल बाहर आता है। उसको बाहर आता देख पहले तो ईशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वह अपनी मुस्कान छुपा अपनी आंखें छोटी कर कबीर से बोली, आपको इतना टाइम लगता है वॉशरूम में? कबीर आगे की तरफ चलते हुए बोला, अब क्या शांति से वॉशरूम भी ना करो? ईशा उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, पर इतना टाइम? लेकिन कबीर की तरफ से कुछ जवाब ना आता देख ईशा फिर से बोली, अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप मेरे दोस्त बनेंगे ना? उसके बाद सुन कबीर बीच में रुक चिढ़कर बोला, क्यों आपका कोई दोस्त नहीं है क्या? ईशा उसके साइड में खड़ी हूँ कबीर को देखते हुए बोली, दोस्त तो बहुत है लेकिन कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या? कबीर बिना एक पल गवाए ईशा की तरफ देखकर बोला। कबीर को हैरान होता देख ईशा अपनी बात ठीक करते हुए बोली, अरे मेरा मतलब बॉय प्लस फ्रेंड इक्वल्स टू बॉयफ्रेंड। ईशा की बात सुन कबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आई थिंक आपको जानवी जी के पास जाना चाहिए, वो अपने आप को अलोन फील कर रही होंगी। ईशा बेफिक्री से बोली, अरे नहीं नहीं जानवी तो। फिर बीच में रुक चिल्लाकर बोली, जानवी इसने बुलाया था, कैसे भूल गई मैं, सब आपकी वजह से। एक्सक्यूज मी? कबीर उसे देखते हुए बोला, क्या एक्सक्यूज मी? सब आपकी वजह से, आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले उसे देख कर आती हूँ। इतना बोल वो मेट्रो की स्पीड से आगे बढ़ जाती है। इसको ज़्यादा देख कबीर गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड चली गई। कितना बोलती है, बाप रे, एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेंगी। इधर एक लड़की ईशा को जाते हुए देख अपनी दोस्त रिद्धि से बोली, ये ईशा आज कबीर सर के इर्द गिर्द कुछ ज़्यादा नहीं घूम रही? रिद्धि बोली, देख रही हूँ, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ रुद्र से फर्क पड़ता है। पहली वाली लड़की जिसका नाम रिया था वो बोली, रुद्र या रुद्र सर। रिद्धि अपनी दोस्त को देखते हुए बोली, मेरे लिए सिर्फ रुद्र। तुझे पता है आज जब जानवी ने रुद्र को किस किया ना तो मेरा मन कर रहा था मैं उसकी होठों को ही नोच लूं। रिया उसको शांत करवाते हुए बोली, रिलैक्स रिद्धि, वो बस एक गेम था इसलिए चुप थी। रिद्धि सामने की तरफ देखते हुए बोली, रिया बोली। रिद्धि रिया को देखते हुए बोली, और तू बस देखती जा कैसे मैं रुद्र को अपना बनाऊंगी। रिया कन्फ्यूजन में बोली, अच्छा और तू सर को अपना कैसे बनाएगी? तुझे पता है ना सर का ऑरा कितना डरावना है। रिद्धि अपनी एक उंगली अपने लट्टों में चलाते हुए बोली, यू नो व्हाट बेबी, मर्दों को रिझाना मेरी बाएं हाथ का खेल है, यू जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोल वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जानवी के घर में विकी सोफे से अपना सिर थोड़ा ऊपर कर सावी को देखता है जो आराम से अपना खाना खा रही थी। कुछ देर बाद खाना खत्म कर सावी चेयर से खड़ी हो सबकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा तो हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ अपनी कदम बढ़ाती है। उसको ज़्यादा देख पूनम जी बोली, लाडो दरवाज़ा अंदर से लॉक मत करना, मैं कुछ देर में बादाम का दूध लेकर आऊँगी। सावी बोली, ओके मम्मा। इतना बोल वो अपने रूम के अंदर जाती है। विकी सावी के रूम के तरफ देखते हुए खुद से बोला, तो ये है तुम्हारा रूम। फिर कुछ पल रुक कर बोला, बेबी गर्ल तुमने आज मुझे बहुत तंग किया है, अब मेरी बारी।
इधर प्राइवेट रूम में किसी ने जानवी की उंगलियों को अपनी उंगलियों से इंटरवाइन कर वॉल से सटा कर रखा था। लाइट्स ऑफ होने के कारण जानवी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस शख्स के बाहों में छिटपिटाती हुई बोली, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। वो शख्स जानवी के गले पर अपनी नाक रब करते हुए बोला, मैं हूँ स्वीट हार्ट। इतना बोल रुद्र जानवी के गले पर अपनी होठ रख चूमने लगता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।